हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि अभी समर स्लैम का प्रीमियम लाइव इवेंट काफी ज्यादा नजदीक है एंड स्टिल WWE के कई सारे टिकट्स बिकने बाकी है, यानी कि इस वीक के स्मैकडाउन में WWE काफी कुछ बड़ा करने वाली है समर स्लैम से रिलेटेड एंड ऑलरेडी उन्होंने कई सारी चीजें अभी से ही कर दी है ऑफिशियल। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो सबसे पहले थिंग गाइस, जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल का रिटर्न, जो कि हमें आंसर करते हुए दिखने वाले हैं LA नाइट के चैलेंज को। तो आप सब जानते ही हो लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें LA नाइट आते हुए दिखे थे अपने एंड लोगन पॉल के मैच के कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिस पर उनका साइन तो था ही, निक एल्डिस का भी साइन था, बस बचा हुआ था लोगन पॉल का साइन। सो क्या लोगन पॉल उस कॉन्ट्रैक्ट को करते साइन एंड इस बड़े मैच को करते ऑफिशियल, वो आप सबको इस वीक के स्मैकडाउन में पता चलते हुए दिखने वाला है। बट हाँ, एक्सपेक्टेड तो है कि समर स्लैम में लोगन पॉल और LA नाइट का US चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला, यानी कि लोगन पॉल को तो साइन करना ही पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, बट LA नाइट लोगन पॉल से किस तरह से साइन करवाते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड मे भी हो सकता है इनके बीच हमें ब्रॉल वगैरह भी देखने को मिल जाए, जहां पर LA नाइट को मिल सकता है अपर हैंड और वो बता सकते हैं कि वो बनने वाले हैं US चैंपियन समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट में। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है अंड्राडे वर्सेस कार्मिलो हेस के बीच। ज्यादा चांसेस यहाँ पर अंड्राडे के जीतने के रहेंगे। वहीं जैसा कि आप सभी को पता ही है, जब DIY ने ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर को हराकर अपनी चैंपियनशिप कर ली थी रिटेन, देन उसके बाद वहां पर हमें जैको फाटू देखने को मिले थे एंड उन्होंने DIY पर काफी बुरी तरह से किया था अटैक। तो गाइस, ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है कि हमें समर स्लैम में ब्लड लाइन कम्पीट करते हुए दिखने वाली है टैग टीम चैंपियनशिप मैच में। बट हाँ, ये बात कंफर्म नहीं है हमें कौन से दो ब्लड लाइन के मेंबर अगेंस्ट जाते हुए दिखने वाले। DIY के ज्यादा चांसेस जैकब फाटू एंड टामा टोंगा के रहेंगे, बट हाँ देखा जाए तो टामा टोंगा एंड टांगा लोआ दोनों ब्रदर्स है, सो वो दोनों अगर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जाते हैं तो वो ज्यादा सेंस बनने वाला है। इसलिए लेट्स सी कि WWE किन दो ब्लड लाइन मेंबर्स की फ्यूड हमें करवाते हुए दिखती है DIY के अगेंस्ट। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए रोमन रेंस एंड दी ब्लड लाइन के बारे में। तो आप सभी को पता ही है लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें कोडी रोड्स आते हुए दिखे थे सोलो सिक्वा के सामने, जहां पर उन्होंने सामने से सोलो सिक्वा को चैंपियनशिप मैच दे दिया था और WWE ने अब इनका मैच कर दिया है ऑफिशियली कंफर्म। वहीं आप सभी को पता ही है लास्ट वीक के स्मैकडाउन में ब्लड लाइन ने तो कोडी रोड्स पर किया ही था अटैक, बट उससे भी बुरी तरह से उन्होंने रैंडी ऑर्टन पर किया था अटैक। तो मे भी हो सकता है WWE हमें थोड़े टाइम का टाइम ऑफ देते हुए दिख जाए रैंडी ऑर्टन को। वैसे रैंडी ऑर्टन हमें लाइव इवेंट में तो देखने को मिले थे, इसलिए अगर WWE चाहे तो उन्हें इस वीक के स्मैकडाउन में अगेन ला सकती है कोडी रोड्स के हेल्प के लिए। बट गाइस, आप सभी को पता है रोमन रेंस के रिटर्न का तो सभी वेट कर रहे हैं, लेकिन एक और रिटर्न है जो कि पेंडिंग है एंड उसकी काफी टाइम से अपडेट्स निकल कर आ रही है, वो है जिमी ऊसो का रिटर्न। तो गाइस, फिर से जिमी ऊसो से रिलेटेड ये अपडेट निकल कर आई है कि जिमी ऊसो 100% हो चुके हैं मेडिकली फिट, यानी कि अब उनका रिटर्न कभी भी हो सकता है। जैसा कि हम सब देख ही रहे, कोडी रोड्स को स्मैकडाउन में एक मेंबर की जरूरत है, बिकॉज केविन ओवेंस ने अपने पर्सनल इश्यू की वजह से WWE से ले लिया है ब्रेक। तो क्या पता WWE हमें जिमी ऊसो का रिटर्न करवाते हुए दिख जाए इस ब्लड लाइन के अगेंस्ट। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में एक काफी बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग बताई थी कि WWE के समर स्लैम के लिए टिकट्स अभी पूरी तरह से नहीं हो रहे सेल। आप सभी को बता दूं, समर स्लैम जहां पर होने वाला यानी कि क्लीवलैंड में, उसकी कैपेसिटी है लगभग 55,000 और स्टिल अभी 7 से 8,000 टिकट्स बिकने बाकी है। अब आप सभी को लग रहा हो कि भाई ये तो बिक ही जाएंगे, लेकिन आप सभी को बता दूं ये नंबर काफी टाइम से यहीं पर अटके हुए हैं, यानी कि जब तक WWE कुछ मेजर नहीं करती तब तक टिकट सेल्स नहीं होने वाले हैं इंक्रीज। और मेजर करने के लिए WWE के पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, यानी कि वो चीज वो इस वीक के स्मैकडाउन में करेगी या फिर आने वाले रॉ में। और स्मैकडाउन में तो आप सब जानते हो जिमी ऊसो का रिटर्न भी एक मेजर चीज होने वाली है। नहीं तो अगर WWE कुछ ज्यादा बड़ा थिंग करना चाहती है तो वो आप सब जानती हो क्या है, वो है रोमन रेंस का रिटर्न। और अगर रोमन रेंस पार्ट रहते समर स्लैम का तो ये बात साफ है कि समर स्लैम की टिकट्स इजिली पूरी तरह से हो जाएगी सोल्ड आउट, यानी कि WWE जो प्लान करिए कि फैंस को वो सरप्राइज करेगी समर स्लैम में, ऐसा वो ना करे। WWE पहले ही अनाउंस कर दे रोमन रेंस का रिटर्न समर स्लैम के लिए, जिसके वजह से उनके टिकट्स भी बिक जाएंगे। तो अगर रोमन रेंस को स्मैकडाउन में आना है वापस, तो इस वीक का स्मैकडाउन वो जगह हो सकता है जहां पर वो मे भी अकेले भी आ सकते हैं, जिमी ऊसो के साथ भी आ सकते हैं, या फिर कुछ और मेंबर्स को लेकर, जिसके बारे में हम सबने पहली बात की है। नहीं तो आप सभी को पता है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट तो उनके रिटर्न का समर स्लैम ही है। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आपके अकॉर्डिंग WWE को ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से समर स्लैम के सारे टिकट्स बिक जाए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।